प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष में आपने प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य का अध्ययन किया और द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक और अन्य विधाओं का अध्ययन किया। द्वितीय वर्ष में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके पाठ्यक्रम को लेकर। आपके पाठ्यक्रम में 2 पाठ्य पुस्तकें संकलित हैं। पहला संकलन और पहली पुस्तक आपकी है प्रख्यात रचनाकार और स्त्री विमर्श की ख्यात लेखिका मनु भंडारी। मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। और दूसरी पाठ्य पुस्तक आपके संकलित है जिस संकलन का नाम है कथांतर। इस संकलन में कहानियाँ संकलित है और इस संकलन के संपादक हैं परमानंद श्रीवास्तव और गिरीश रस्तोगी। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। मनु भंडारी की आपका बंटी, यह बाजार में कई प्रकाशकों से प्रकाशित है। आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं यह दोनों पुस्तकें किस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में और किन इकाइयों के माध्यम से आपसे पूछी जाएंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका 5 इकाई में विभक्त है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। इकाई 1 में आपका बंटी उपन्यास से सप्रसंग व्याख्या और इससे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। इकाई 2 आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित कथांतर संकलन में कुछ कहानियाँ हैं। संपूर्ण संकलन को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें इस खंड और इकाई 2 में आपके जो कहानियाँ संकलित हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार की कहानी पत्नी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन, राजस्थान के चर्चित रचनाकार और ख्यात आंचलिक उपन्यासकार रांगे राघव की कहानी गदल, और इसी प्रकार आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी कहानी लाल पान की बेगम। इन कहानियों से आपके सप्रसंग व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में इसी पाठ्यपुस्तक कथांतर से निम्न कहानियों की व्याख्या और आलोचना पूछी जा सकती है। उसमें सबसे पहली कहानी है धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, रघुवीर सहाय की कहानी सेब, निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़, कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत और उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी। इकाई 4 आपका एकाग्र है हिंदी उपन्यास को लेकर। हिंदी उपन्यास के अर्थ, उसके स्वरूप, तत्व और विकास यात्रा। हिंदी उपन्यास के संक्षिप्त सिंहावलोकन को लेकर आपका इकाई 4 एकाग्र है। इकाई 5 में आपसे पूछे जाएंगे हिंदी कहानी का अर्थ, स्वरूप, तत्व एवं विकास यात्रा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका पूरा पाठ्यक्रम
मुख्यतः दो पाठ्य पुस्तकों, आपका बंटी और कथांतर, और हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के संक्षिप्त इतिहास को लेकर संग्रहित है। आइए हम चर्चा करते हैं ये पांचों इकाई किस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर समाहित है। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में समाहित होगा। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में प्रत्येक इकाई से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य, इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 10 शब्दों में देना है। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, अर्थात कुल 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न करते हुए 10 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, अर्थात कुल इस इकाई खंड से आपके 10 प्रश्न 10 अंक के। खंड ब में आपसे प्रत्येक इकाई से विकल्प देते हुए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघुत्तरात्मक कोटि के होंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 1 का उत्तर देना है। और विशेष इसमें यह है, इन 5 इकाइयों से प्रश्नों के आगे वाले 3 प्रश्न वो व्याख्या परक होंगे, अर्थात इकाई योजना के अंदर, इकाई 1 के अंदर आपका बंटी उपन्यास से आपकी व्याख्या पूछी जाएगी, वह आपका होगा प्रश्न संख्या 1। दूसरी व्याख्या आपकी पूछी जाएगी कथांतर में चयनित कहानियाँ जो इकाई 2 में सम्मिलित है, उन्हीं कहानियों से सप्रसंग व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न। और तीसरा प्रश्न इकाई 3 में कथांतर संकलन में शेष कहानियाँ जो आपके पाठ्यपुस्तक में हैं, उससे प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या। और शेष 2 प्रश्न आपके इकाई 4 और इकाई 5, इन 2 उपन्यास और कहानी की इतिहास से संबंधित होंगे। और साथ ही इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 में जो कहानीकार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यह प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक का होगा, अर्थात खंड ब में कुल 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक, अर्थात कुल 50 अंक। खंड स में प्रत्येक इकाई से 1 निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात इस खंड में कुल आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्नों की प्रकृति आपकी निबंधात्मक है और इन 5 में से 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपका अंक है 20, अर्थात कुल 40 अंक। इस प्रकार आपके कुल 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र निर्धारित है। आइए हम चर्चा करते हैं आज साहित्यिक विधाओं को लेकर। सभी लोग हम जानते हैं कि साहित्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, पद्य और गद्य। पद्य को काव्य भी कहा जाता है और आप विगत वर्ष अध्ययन करके आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में जो प्रश्न पत्र विधान है, उसमें पहला प्रश्न काव्य या पद्य का होता है और दूसरा प्रश्न गद्य का होता है। द्वितीय वर्ष कला में इस गद्य की जो अनेक विधाएं हैं, अनेक विधाएं आपकी कथा विधा, अभिनय विधाएं, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, रिपोर्टाज, डायरी, गल्प और अनेक विधाएं हैं। उनमें से भी आपके द्वितीय वर्ष में सिर्फ और सिर्फ कथा के अंदर कहानी विधा को ही समाहित किया गया है। आइए हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। कथा, कथा का तात्पर्य होता है कहना। एक वक्ता सामने श्रोता को किसी घटना के बारे में जो बात करता है, बताता है, वह कथा माना जाता है। इस कथा के मुख्यतः 2 स्वरूप हमारे सामने आते हैं, कहानी और उपन्यास। कहानी इसी कथा विधा का संक्षिप्त स्वरूप है, तो उपन्यास इसी कथा का वृहद स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है।
कहानी के अंदर जहाँ पात्रों की सीमितता, उद्देश्य की सीमितता, समय की सीमितता होती है, वहीं उपन्यास के अंदर पात्रों की बहुलता, उद्देश्य की बहुलता, काल का विस्तार, सब कुछ वृहद और बड़ी मात्रा में होता है। इसे किसी आलोचक ने कहा भी है, यदि कहानी फूलों का एक गुलदस्ता है तो उपन्यास पूरा फूलों का एक बगीचा है। इसी की एक और विधा आजकल हमारे सामने आती है, वह है लघु कहानी। लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में सिर्फ कहानियाँ ही समाहित की गई हैं। गद्य की एक और विधा हमारे सामने आती हैं, जिसे हम अभिनय विधा भी कहते हैं। अभिनय का तात्पर्य है जिस भी विधा को अभिनय द्वारा किसी रंगमंच या स्टेज पर अभिनय किया जाए और प्रस्तुत किया जाए। इस रूप से दो विधाएं हमारे सामने आती हैं, नाटक और एकांकी। जो अंतर कहानी और उपन्यास का है, वही फलक की दृष्टि से एकांकी और नाटक का है। एकांकी नाम से स्पष्ट है, एक अंक, अर्थात जिसके अंदर एक ही अंक समाहित हो वह एकांकी, और जिसमें एक से अधिक अंक हों वह नाटक। दोनों विधाएं अभिनय हैं, अर्थात जिसमें अभिनय द्वारा किसी रंगमंच पर प्रस्तुति की जाती है। इसके अलावा एक और गद्य विधा मानी जाती है निबंध। निबंध नाम से स्पष्ट है, भावों और विचारों का निश्चित बंधन, अर्थात एक सीमा के भीतर अपने भावों और विचारों को सुगठित ढंग से प्रस्तुत करना वह निबंध कहा जाता है। अगली विधा आती है आत्मकथा। आत्मकथा नाम से स्पष्ट है, आत्म अर्थात स्वयं की, कथा कहानी, स्वयं के बारे में कहानी कहना, स्वयं के जीवन के अनुभवों को प्रकट करना, उसको साहित्यिक अभिव्यक्ति देना, वह आत्मकथा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। हम सभी लोग परिचित हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग वह लिखी थी। इसी आत्मकथा के समानांतर एक और विधा आती है जीवनी। जहाँ आत्मकथा व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, वहीं जीवनी एक रचनाकार किसी अन्य के बारे में, अन्य के जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथाकार में केंद्र में लिखने वाला स्वयं होता है। जीवनी में, जीवनी के केंद्र में कथाकार के अलावा जिस पर जीवनी लिखी जा रही है वह केंद्र में होता है। एक और विधा हमारे सामने आती है पत्र साहित्य। पत्र का तात्पर्य सामाजिक और पारिवारिक रूप से व्यक्ति अपने स्वजनों, अपने परिजनों, अपने इष्टजनों, सगे संबंधियों को पत्र लिखता है और इन पत्रों के माध्यम से न केवल अपने हाव भाव प्रकट करता है, अपने विचार प्रकट करता है, अपितु वह जिस स्थान और जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के बारे में भी वह जिक्र ज़रूर करता है। इनके माध्यम से हम उस पत्र लिखने वाले के समय को, उस समय के परिवेश को, उस समय की सारी सामाजिक मानसिक दशाओं को हम देख पाते हैं। आप सभी जानते होंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जेल में पत्र लिखे थे, जेल में रहते हुए पत्र लिखे थे, जिन्हें एक पिता के पत्र पुत्री के नाम से हम सभी लोग पढ़ते हैं। और विधायक सामने आती है रिपोर्टाज। यह अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी पर्याय है। रिपोर्ट का अर्थ होता है रपट, किसी भी घटना का यथातथ्य वर्णन करना और उसे साहित्यिक रूप से अभिव्यक्त करना, वह रिपोर्टाज माना जाता है। अगली विधा डायरी। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहा जाता है। दैनंदिनी का तात्पर्य लिखने वाला रोज अपने अनुभव, अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। डायरियों के माध्यम से हम समय विशेष के, समाज विशेष के राजनेताओं,
समाज सेवियों, साहित्यकारों, उनकी लिखी डायरियों से उस समय के समाज को हम देखते हैं, जानते हैं और परखते हैं। अगली विधा आती है गल्प। गल्प का तात्पर्य होता है गपशप या बातचीत। यह भारतीय जीवन में आम संकल्पना है, चाहे वह गांव की चौपाल हो, चाहे चौराहा हो, कहीं भी हो। जब एक से अधिक व्यक्ति किसी चौराहे पर मोहल्ले में बैठते हैं और आपस में उस समय के समाज की, परिवेश की, घटनाओं की अपने गपशप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, जिसके अंदर हास भी है, परिहास भी है, व्यंग्य भी है, कुछ उद्देश्य भी है, कुछ लक्ष्य भी है, उन विधाओं को सहज शैली में प्रकट करना वह गल्प माना जाता है। इस प्रकार इन विधाओं के अतिरिक्त भी गद्य की अनेक विधाएं, संस्मरण, रेखाचित्र आदि भी हैं, लेकिन मुख्यतः द्वितीय वर्ष कला में हम मुख्यतः इन्हीं गद्य विधाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और ख़ास तौर से कहानी के बारे में। धन्यवाद।